आज का पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पार्ट 7। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर का और एक न्यू टॉपिक है। स्टार्टिंग में थोड़ा अलग सा लग सकता है, बट आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। और बाकी सारे आने वाले चैप्टर्स में हर एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपसे पूछते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है। तो ये ज़रूरी है कि इसको कैसे निकालना है ये जानना, तो उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को हम किसी भी उसी डायमेंशन से ही समझा सकते हैं। और सिंपल जैसे कोई भी एक सिंपल यूनिट है, क्वांटिटी है जैसे कि लेंथ। ठीक है, लेंथ। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और टाइम, टाइम का यूनिट क्या है? एस सेकेंड। तो और मीटर पर सेकेंड ये एक फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, और टाइम भी फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, सेकेंड। ये दोनों फंडामेंटल यूनिट से ही, मीटर पर सेकेंड से ही क्या बन जाता है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं स्पीड। और स्पीड की यूनिट क्या होगी? डिराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो ऐसी ही क्वांटिटीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज को विद डायमेंशन। आगे कैसे डिनोट करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। इसको हम लिखते हैं यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब लेंथ के लिए यूज करते हैं हम एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी। इनके आसपास स्क्वायर ब्रैकेट्स कंपल्सरी है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर या किसी भी टेम्परेचर के लिए के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला का सी डी के आगे ब्रैकेट, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनके लिए डायमेंशंस गिवन है आप लोगों को। अब डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी इज रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। अब यहाँ पे हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग डायमेंशन नहीं बना रखी, सिर्फ यही बेसिक क्वांटिटीज हैं, इन्हीं के ही पावर से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहे हैं तो हम यही बोलते हैं कि हम उस क्वांटिटी की डायमेंशन के साथ डील कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए। अब जैसे कि किसी भी डायमेंशन, जैसे कि एग्जांपल लिया हुआ है वॉल्यूम का। ठीक है, तो वॉल्यूम का एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। अगर सपोज आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम किसी भी, अगर मान लिया हमें वॉल्यूम क्यूब का निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड का बेसिकली क्या है? एक टाइप की लेंथ ही है। ठीक है, तो साइड का डायमेंशन क्या होगा? एल, और इसका भी एल, और इसका भी एल। तो इन तीनों को ही कंबाइंड फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे कि एल क्यूब, ये तो इसकी डायमेंशन हो गई। अगर हम प्रॉपर डायमेंशन बताएं वॉल्यूम की, तो हमें डायमेंशन में तीनों क्वांटिटी जो है, मास, लेंथ और टाइम, इंक्लूड करना होता है। बट वॉल्यूम में मास तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? एम की पावर ज़ीरो लिख देंगे। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो मतलब क्या होता है? वन। अब इसको हम वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं, बस एल क्यूब ही आएगा। ऐसे ही मास लेंथ के लिए एल क्यूब और टाइम के लिए ज़ीरो। तो ये इस टाइप से हमें लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स कंपल्सरी है। ठीक है, अब कोई और बेसिक क्वांटिटी, जैसे कि हम लिख देते हैं यही स्पीड के लिए जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। स्पीड का सबसे ऊपर पहले क्या है? लेंथ, और नीचे क्या है? टाइम। तो और मास तो है ही नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं मास तो नहीं है तो ज़ीरो। ठीक है, और लेंथ क्या है? सिर्फ एक ही है, तो लेंथ की पावर वन, या नहीं भी वन नहीं भी लिखेंगे तो भी मतलब वन ही है। और टाइम क्या है? यहाँ पर अपॉन में है और सिंगल पावर का है। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं टी की पावर माइनस वन। ठीक है, ये हमारी डायमेंशन किसकी हो गई? स्पीड की। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एल टी माइनस वन। ठीक है, ये हमने प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, और ये हमने थोड़ा नॉर्मल फॉर्म में। एल टी माइनस वन का मतलब भी क्या है? स्पीड ही है। एल क्यूब का मतलब क्या है? किसका है डायमेंशन? वॉल्यूम का। देन कोई और बेसिक फॉर्मूला लेते हैं हम, सपोज एसिलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, v माइनस यू अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी और स्पीड दोनों का यूनिट सेम होता है, तो उनका डायमेंशन भी सेम ही होगा। तो हम इसी का ही डायमेंशन कंसिडर कर सकते हैं इधर। तो ये क्या है? एल टी माइनस वन अपॉन में टाइम का डायमेंशन क्या होगा? सिंपली टी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इस टी को भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, बट साइन माइनस में ही रहेगा। तो एल टी माइनस टू। अब m तो है ही नहीं, अगर इसको हम प्रॉपर पूरे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? m की पावर ज़ीरो। ओके, l की पावर टू वन ही है, और t की पावर माइनस टू।
ये क्या है LT-2 और ये जनरल फॉर्म में दोनों सेम ही है। LT-2 किसकी डायमेंशन है? एक्सेलरेशन की। क्लियर? आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। देन आगे देखिए, इसमें फोर्स गिवन है। फोर्स के लिए इन्होंने बताया है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का मैंने अभी आपको बताया क्या है, LT-2 और बस मास आ गया इसके साथ, तो m की पावर 1 नहीं लगाए क्योंकि एक बात वही है, अगर 2 ऐसे ही लिखा है तब भी इसकी पावर 1 है और 2 की पावर 1 लिखी है तब भी 2 ही है। ठीक है, इसमें और नंबर्स मल्टीप्लाइड नहीं होते। वैसे ही m की पावर कुछ नहीं, बस मतलब 1 ही है, l की पावर 1 और t की पावर -2। ये किसका हो गया? फोर्स का डायमेंशन। द डायमेंशन ऑफ ऑल अदर बेस क्वांटिटीज आर 0। मतलब यहाँ पे इन्होंने बोला है फोर्स में डायमेंशन एक मास की m है, 1 डायमेंशन l की है, -2 की। बाकी अगर और भी कोई बेसिक क्वांटिटी जैसे हमने आपको ऊपर बताया, टेम्परेचर, ये सब, ये इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 तक ही मेन है। और अगर नहीं गिवन है इसका मतलब उनकी क्वांटिटीज़ 0 हैं, वो है एग्जिस्ट नहीं करता उसके फॉर्मूले में। क्लियर? यहाँ पे इन्होंने एक्सेलरेशन का एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आता है, और वेलोसिटी का अब बात वही मैंने आपको पहले समझा दिया। अब डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस देखिए, इसको पढ़ते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है कि expression which shows how and which of the base quantities represent the dimension of the physical quantity। मतलब किसका डायमेंशनल, किसका आपका फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन निकल के आएगा, वो होता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ था वॉल्यूम के लिए, m0 l3 और t0। m भी 0 है, l भी 0 है, t भी 0 है और l क्या है? 3 है। ऐसे ही स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है? m0 lt-1। वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए m0 lt-2। ठीक है, और मास डेंसिटी, अब यहाँ मास डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अगर है तो m होगा, और l वॉल्यूम क्या था? l-3। t नहीं है तो t 0। क्लियर? अब यहाँ वॉल्यूम नीचे था, ऊपर गया है, इसलिए पावर इसका माइनस हो गया। ऐसे ही m l-3 और t 0 मास डेंसिटी हो गया। तो हम डायमेंशन से ही बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला किसका होगा। इसके अंदर अगर सिर्फ मास और l-3 है, t नहीं है तो ये डेंसिटी का है। अगर l क्यूब है तो ये वॉल्यूम का है, lt-2 है तो एक्सेलरेशन का है, lt-1 है तो स्पीड या फिर वेलोसिटी का है। तो इससे हमें बेसिकली क्या है, उसका फिजिकल क्वांटिटी का आइडिया हो जाता है। ठीक है, then equation obtained by the physical quantity of a dimensional formula is called dimension equation। अगर डायमेंशन फॉर्मूला से इक्वेशन आ रही है तो उसको हम डायमेंशन इक्वेशन कह रहे हैं, और कुछ नहीं। क्लियर? देन जो डायमेंशंस की इक्वेशन है वो फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स और मास डेंसिटी, ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसको, बार बार आपको बता रहे हैं कि आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। नई चीज़ है तो आपको इसलिए बार बार बताया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए। m0 l3 t0, m0 l t-1, फोर्स m1 l1 t-2 और डेंसिटी m1 l-3 और t0। यहाँ पर डायमेंशन इक्वेशन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? रिलेशन से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। अब आगे इसका मेन जो है, अभी डायमेंशन का थोड़ा आइडिया हो गया कि डायमेंशन क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है, और कौन सी बेसिक क्वांटिटीज है ये मैंने बताया आपको, और हम कैसे किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। अब मेन बात ये है कि उसका एनालिसिस और उसके एप्लीकेशन, मतलब किससे, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, सबसे पहले चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। अगर कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहे हैं तो वो उसका क्वांटिटी में कुछ फ़र्क नहीं आना चाहिए, उसका डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब आपको डायरेक्टली एग्जांपल के साथ ही बताती हूँ, और इसमें ही एक मेन टॉपिक है, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इस एक इक्वेशन है जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? एक इक्वेशन की करेक्टनेस को जांचने के लिए। अगर हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन है और अगर हमें बताना है कि वो एक्सप्रेशन सही है या नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड की इक्वेशन निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे, और राइट साइड की डायमेंशन निकालेंगे, और फिर हम बता देंगे कि वो दोनों अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है, वो इक्वेशन करेक्ट है। देन जिस सी एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहाँ पे हमें गिवन है कि x क्या है, x डिस्टेंस है और
टी टाइम है और एक्स नॉट उसने एक्स नॉट पोजिशन से स्टार्ट किया है, इनिशियल उसकी वेलोसिटी वी नॉट है और उसका इनिशियली उसने टाइम टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया है। अब हम एक एक करके क्या है सबकी डायमेंशन लिखेंगे। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पर इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स। एक्स क्या है, पोजीशन। पोजीशन मतलब कितनी लेंथ कवर कर रहा है वो, तो एक्स की डायमेंशन कितनी होगी, सिर्फ एल। और एक्स नॉट भी क्या है, पोजीशन। अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, एल। अब पूरे राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन भी क्या, हर एक टर्म की अलग अलग टर्म की डायमेंशन क्या आनी चाहिए, एल ही आनी चाहिए। देखिए ये इसकी भी एल आनी चाहिए सॉल्व करके, इसकी भी एल आनी चाहिए और इसकी भी एल आनी चाहिए, तभी जाके इक्वेशन क्या होगी, एकदम करेक्ट होगी। देखिए यहाँ पर एक्स नॉट भी पोजीशन है तो उसकी भी एल है, फर्स्ट स्टेप कवर्ड हो गया। वी नॉट इंटू टी, वी नॉट क्या है, हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की क्या हमने बात करी थी पहले अभी, तो क्या निकल के आया था, एल टी माइनस वन। और टी की क्या होगी, टी। अब टी माइनस वन और टी माइनस वन और एक प्लस वन कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, एल। तो सेकेंड टर्म की भी आ गई। इसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर। ए टी स्क्वायर मतलब हाफ तो बेसिकली एक नंबर है कांस्टेंट, इसको नहीं ध्यान रखते। एक्सेलरेशन क्या है, टी एल टी माइनस टू। और टाइम का स्क्वायर मतलब कैपिटल टी का स्क्वायर डायमेंशन में। अब माइनस टू और प्लस टू कट गया, सिर्फ क्या बचा, एल। अब हर एक टर्म जो राइट हैंड साइड पर है उसकी डायमेंशन सेम है जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। क्लियर, आइडिया हो गया कि हम कैसे डायमेंशन से उस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारी सही है या नहीं। देन अगर कोई इक्वेशन हमारी रॉन्ग प्रूफ हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी कोई इक्वेशन रॉन्ग प्रूफ हो जाती है, बट इफ इट पासेस इट इज नॉट प्रूव्ड राइट एंड द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट इक्वेशन बट डायमेंशनली रॉन्ग और इनकंसिस्टेंटली रॉन्ग। हम कह रहे हैं कि अगर डायमेंशनली वो रॉन्ग है तो वो डेफिनेटली ही रॉन्ग होगी, बट बाय चांस अगर वो ट्रू हो जाती है तो थोड़ा बहुत चांस है कि वो ट्रू ना हो। बट अगर इनकरेक्ट है डायमेंशनली तो वो 100% इक्वेशन गलत ही है। क्लियर, ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बिना देखे हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें खुद से करना है और इजी लगे और आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। देखिए इक्वेशन दी वन है एम वी स्क्वायर और एम जी एच। एम क्या है, मास, दिस इज मास। देन वी क्या है, वेलोसिटी। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच हाइट। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, मास, तो ये m हो जाएगा। और v क्या है हमारा, बेसिकली वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, बट इसका भी स्क्वायर किया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, m l का स्क्वायर t माइनस टू। क्लियर, तो यहाँ पे सॉरी, m एम एल टू टी माइनस टू, ये हमारी डायमेंशन हो गई किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। क्लियर, ऐसे ही राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पे देखिए एम मास, एम गिवन है और ये क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एल टी माइनस टू, ये हमने अभी सॉल्व किया था, आपको बताया था ऊपर। और हाइट भी क्या है, एक टाइप की लेंथ है। अब एल और एल ये दोनों मल्टीप्लीकेशन, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, एम एल टू टी माइनस टू। तो ये देखिए m की पावर वन, यहाँ पे भी m की पावर वन, l की पावर टू, ये भी l की पावर टू, और t की माइनस टू और t की पावर माइनस टू, ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स ये इक्वेशन ये डायमेंशनली करेक्ट है। आइए इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। ये भी इन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया और ये बोल रहे हैं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। सी एग्जाम्पल 12.16, एसआई यूनिट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी की एसआई यूनिट गिवन है और स्पीड भी कितनी है, इतनी है, एक्सेलरेशन की यूनिट इतनी है, क्वांटिटीज की एसआई यूनिट बता रखी है। और which of the kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional arguments? मतलब यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है, अब डायमेंशन के हिसाब से आप किसको हटा दोगे, कौन सा डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको डायमेंशन के अकॉर्डिंग हटाएंगे। अब देखिए जो एनर्जी है, मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की यूनिट ये है। अब इसमें जो जो यूनिट गिवन है देखिए, ये किसकी है, मास की, ये लेंथ की और ये टाइम की, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, m, सिंपल m, क्योंकि इसमें एक ही पावर है। और लेंथ की पावर क्या होगी, टू, और टाइम की पावर माइनस टू। ये तो हमारी किसकी है, काइनेटिक एनर्जी की। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन के लिए अगर हम बोलेंगे एल, एक्सेलरेशन के लिए होगा एल टी माइनस टू, और कुछ और स्पीड के लिए होगा हमें एल टी माइनस वन।
और कोई क्वांटिटी ऊपर गिवन नहीं है, फॉर्मूले से एसआई यूनिट से भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम एक एक करके इनको देखेंगे। के क्या है, के लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा डायमेंशन सबका यही होना चाहिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है हमारा m2v3, m मतलब मास, मास की पावर 3 और l की v की पावर 3। तो v कितना है, ये LT-1, इसकी पावर 3 करेंगे तो l भी 3 हो जाएगा और t की पावर -3 हो जाएगा। बट ये चीज़ इक्वल नहीं है क्योंकि m की पावर क्या है 1 और l की पावर 3 और t की पावर -2। ऐसे ही एक एक करके सबके लिए करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हाफ एम वी स्क्वायर, के की तो यही रहेगी, मास की क्या होगी, सिंपली m और v का स्क्वायर है, v का क्या है LT-1, तो l का स्क्वायर और t की पावर -2, ये करेक्ट आ रहा है। अब हम इसको तो रूल आउट कर दिया बट ये सही है। k इज इक्वल टू एम ए, बाकी और चेक कर लेते हैं कोई सही है या नहीं। तो एम ए मतलब मास का m और l का T-2। यहाँ m तो सेम है, l इक्वल नहीं है क्योंकि l 2 है और ये 1 है। यहाँ पे T-2 है और ये T-, तो पूरा सेम नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ एम वी स्क्वायर, चाहे नंबर आगे कोई भी लिखा हो, एम वी स्क्वायर है तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब एम वी स्क्वायर और एम वी स्क्वायर तो सही है और m इंटू ए सही नहीं होगा क्योंकि एम ए हमारा सेम नहीं आता। जो डायमेंशन इसकी हो वही डायमेंशन हमारी एम वी स्क्वायर की होनी चाहिए और वही डायमेंशन हमारी एम ए की होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। तो दो ही इक्वेशन आ रही है, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर और 3/16 एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। एवरी करेक्ट फॉर्मूला और इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन होना चाहिए दोनों साइड पर। ओनली क्वांटिटीज जो कि फिजिकल क्वांटिटीज सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है सबकी सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए। राइट साइड पे जो आ रही है क्वांटिटीज उन्होंने अपनी बता रखी है, तो चलिए सीधा आगे देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन सही है या नहीं। The quantity on the right side is known proper since the entity has dimensions. The A formula A, C, E are ruled out. A, C, E और B और D ही करेक्ट है, तो वही है B पर ही हमारा क्या है, B और D हमारा भी यही आया था। B और D करेक्ट है, A, C और E इनकरेक्ट है क्योंकि वो डायमेंशनली सही नहीं है। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए लास्ट इसके एक और एप्लीकेशन पर चलते हैं। डिड्यूसिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज़, कि हम फिजिकल क्वांटिटी का ही रिलेशन कैसे निकालेंगे। इसी डायमेंशन की मेथड से हम रिलेशन को भी निकाल सकते हैं। ये इसका एक और एप्लीकेशन है। जैसे इन्होंने बोला हुआ है, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब अटैच्ड है किसी स्ट्रिंग से, मतलब किसी धागे से, और वो ऑसिलेट कर रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर। और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, मास पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। अब टाइम पीरियड का डेरिवेशन निकालना है हमें किसकी हेल्प से, वो डायमेंशन की हेल्प से। यस, हम जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हमें डायमेंशन की हेल्प से ही निकालना है फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वांटिटीज टाइम किसका निकालना है, टाइम का निकालना है, और वो किस पर डिपेंडेंट बताया है हमें, वो भी देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में। लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उन पर डिपेंडेंट है। तो लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ की पावर मैंने मान ली a, मास की पावर मैंने मान ली b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मान ली मैंने c। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दोनों साइड इनकी डायमेंशन लिखेंगे। टाइम की क्या होगी, m0, l0 और t1, बस मतलब t ही है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है। अब इसको ये भी हटा देंगे हम, इक्वल करके k लिख देंगे। k क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई नंबर आ सकता है। फॉर्मूले के अंदर नंबर होते हैं ना, जैसे काइनेटिक एनर्जी में होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो k की जगह हाफ हो सकता है। तो इसके फॉर्मूले के हिसाब से कोई और नंबर हो सकता है, वही यहाँ पे कांस्टेंट होगा। बाकी आगे डिराइव करने पर चलते हैं। l क्या है, लेंथ, तो सिर्फ l की पावर होगी a, और मास क्या है m की पावर होगी b, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज l-t-2, इसकी पावर होगी c। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। k l a m b l c t-2 c। अब अगर कोई सेम है तो उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ l सेम है, m b है, l की पावर है a प्लस c
और t की पावर है -2c। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, दोनों की इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पे b क्या निकल के आ रहा है, m की पावर b, और यहाँ पे m की पावर 0, तो मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 0। और ऐसे ही लास्ट में t की पावर क्या है, 1, और यहाँ पे t की पावर क्या है, -2c। इसका मतलब -2c किसके इक्वल है, 1 के। तो c की पावर क्या हो गई, c का वैल्यू क्या हो गया, -1/2। ऐसे ही a प्लस सी, ये किसके इक्वल है, एल की पावर क्या है, 0, यहाँ पे 0। सो ए की नहीं पता, बट हमें सी की वैल्यू पता लग गई है, -12 इक्वल टू 0। -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब ये वैल्यूज हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हम उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा, ये रहा टी एल। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, टी इज प्रोपोर्शनल, सॉरी इसको हटा लेते हैं इधर से, t इज इक्वल टू k, l की पावर a, m की पावर b एंड g की पावर c। ऐसे ही हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को, इनमें वैल्यूज पुट करेंगे a b c की। t इज इक्वल टू k, l की पावर क्या निकला है, l की पावर थी a की वैल्यू क्या आई है, +12, तो a की वैल्यू हाफ, m की पावर 0 और g की पावर -12। तो m तो हट ही जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, t इज इक्वल टू k, l हाफ एंड g -12। क्लियर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट फॉर्म में, t इज इक्वल टू k अंडर रूट का मतलब हाफ ही होता है, और पॉजिटिव कौन है, l, तो l ऊपर आएगा, अपॉन में g नीचे आएगा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। क्लियर? बस दोनों साइड की इक्वेशंस को इक्वेट करना है, जो भी पावर्स हैं उनकी वैल्यू को निकालना है, और फिर फाइनली हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हम ऐसे डायमेंशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट इस कांस्टेंट से डायमेंशन में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट इस फॉर्मूले में कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2 पाई। ये फॉर्मूला आपने सुना भी होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। क्लियर? इसलिए हम कह रहे हैं डायमेंशनली एनालिसिस जो है वो बहुत ही यूजफुल है फॉर्मूला निकालने में भी, क्वांटिटीज की। बस पता होना चाहिए कि वो किन किन पर डिपेंडेंट है। ऐसे ही डायमेंशन के क्वेश्चंस हम आगे नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, बस इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए एक लास्ट वीडियो पार्ट 8 और बनेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आपका चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। अगर आपको इस पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप बताइए, क्योंकि इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, नहीं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।